हेलो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। यहां पे हम जानेंगे कैसे मसाले खरीदने वाली, कपड़े खरीदने वाली कंपनी इंडिया में आती है और पूरी इंडिया पर राज करके चली जाती है। तो वीडियो में बने रहना, आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बहुत डीप नॉलेज दूंगा एकदम, ठीक है। मैप बेस्ड लर्निंग करेंगे जिससे आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएं एकदम, ठीक है। आप चाह कर भी नहीं भूल पाओगे, इस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको। वीडियो में बने रहना। देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। एक क्या करते हैं, रिकैप लेते हैं। अब आपको रिकैप तो बाद में लेते हैं सब कुछ पढ़ने के बाद, लेकिन मैं पहले दिलवाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से बिल्कुल एक बड़े लेवल पे पढ़ाऊंगा ना, तो आपके चीजों में मतलब दिमाग में ना ये चीजें मतलब चलेंगी कि हाँ सर ने ये वाला तो वर्ड बोला था भैया, ये तो है कुछ, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा हूं कि एक ना इंग्लैंड नाम की क्या थी, कंट्री थी। वहां पे लोग रहते थे। लोगों ने मिलकर क्या सोचा कि हम ना बिजनेस करते हैं। लोगों ने मिलकर क्या सोचा, हम बिजनेस करते हैं। तो भैया बिजनेस कहां करेंगे हम? इंडिया में करेंगे। इंडिया में क्यों करेंगे बताओ? इंडिया में क्यों करेंगे? इसके सारे मैं रीजन दूंगा आपको बेहतरीन तरीके से, कोई नहीं बताएगा ये सारे कोई रीजन। देखो इन्होंने कुछ बंदों ने मिलकर क्या बनाई, एक कंपनी। क्या बनाई? कंपनी। इन्होंने सोचा हम जाएंगे इंडिया में और जाके क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ये आ गए जी भैया ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब जब ये आए, इन्होंने देखा कि यहां तो भैया रे यूरोपियन कंट्रीज के और भी कंट्रीज हैं यहां पे, तो जैसे कि यहाँ पे पोर्टुगल हो गया, फ्रांस इधर के साइड हो गया है ना, डच हो गए, ये सारे बैठे हुए हैं भाई। पोर्टुगल, फ्रांस और डच वगैरह यहां बैठे हुए हैं, पहले से ट्रेड कर रहे हैं अभी भैया। और पता है ट्रेड किस में कर रहे थे? कॉटन, सिल्क, ठीक है, स्पाइसेस वगैरह, इन सब में क्या कर रहे थे, ये ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। अब इनको दिखा भैया जब ये ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा तो इंटरेस्ट सेम हो गया, यानी कि हम भी इसी वाली कमोडिटी पे क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ट्रेड, और ये भी कर रहे हैं। तो इनमें क्या होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा इनमें, यानी कि लड़ाई होने लगी। समझ रहे हो? अब इनमें लड़ाई हुई तो भैया इनमें से जैसे पोर्टुगीज की लड़ाई हुई इनके साथ, इंग्लिश के साथ, तो मैं पी और ई लिख रहा हूं, ठीक है। इनके साथ हुई, कौन जीता? इंग्लिश। स्पेनिश के साथ हुई इनके, कौन जीता? इंग्लिश। फ्रांस के साथ हुई इसकी, इंग्लैंड वालों की, तो कौन जीता? इंग्लिश। मतलब ये लगा लो इन सबसे कौन जीता? ये इंग्लिश। अब ये निकल के आए, ठीक है। अब जो बाहर वाली ताकत आई थी यहाँ पे, कौन जीता था? इंग्लिश जीत रहे थे, ठीक है। अब जब इनसे जीत गए तो अब यहाँ पे इंडिया में लोकल रूलर्स भी होंगे, ठीक है। लोकल रूलर्स मतलब अपने अपने जगह के वो राजा होंगे, ठीक है। अब जब अपने अपने जगह के राजा होंगे तो इनके साथ भी क्या होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होने लगा बताओ, क्यों होगा? क्यों? क्योंकि भाई देखो ये ट्रेड कर रहे थे, अपनी ट्रेड को बचाने के लिए कि हमला ना कर दे इनमें से कोई हम पे, ठीक है, इनमें से कोई हमला ना कर दे, इन्होंने क्या करा, आर्मी एस्टेब्लिश कर दी अपनी। क्या कर दी? आर्मी एस्टेब्लिश करी, आर्मी बना दी अपनी भैया। आर्म्स लेके चलते थे, बंदूक, बम, गोले सब लेके चलते थे भाई साहब, जो आएगा तेरी फेंक दिया, बूम, ठीक। तो अब जब ये चीज करने लगे, आर्मी बना ली इन्होंने, फोर्टिफिकेशन करने लगे। क्या करने लगे? फोर्टिफिकेशन, यानी कि किला बंदी, ऐसे तो लगते हैं किलाबंदी, ठीक है। किलाबंदी करने लगे। क्यों करने लगे? इसलिए कि हम अपने ट्रेड को बचा सके, कोई आके लूट ना कर ले, ठीक है, या फिर वहां पे आके कोई मतलब आग वाग ना लगा दे, कुछ ना कर दे। अब ये जो लोकल रूलर्स थे ना, पे LR लिख रहा हूं, LR मतलब लोकल रूलर्स, इनको लगने लगा कि ये ना एक किलाबंदी करके खुद ही राजा बन जाएंगे उस एरिया के, ठीक है। और जनता को कंट्रोल कौन करेगा? यही करने लग जाएंगे, क्या नाम है, इंग्लिश वाले। तो भैया इनके आपस में कौन लगे, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। कॉन्फ्लिक्ट हुए तो भैया क्या हुई, एक बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। क्या हुई? बैटल ऑफ प्लासी। फिर उसके बाद हुई बैटल ऑफ बक्सर, बोप, ठीक है। उसके बाद भैया ये दोनों ऐसी बैटल रही हैं जिन्होंने इनको, किनको, इंग्लिश वालों को, इनको पता है एक राइट दे दिया कि अब लूट लो इंडिया को, जितना मर्जी लूट लो भैया। समझ रहे हो? ये दो बैटल इतनी इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद भी पता है इन्हें चैन नहीं मिला, इसके बाद भी इन्हें चैन नहीं मिला इनको, इंग्लैंड वालों को। इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने ये काम करा, दो रूल लेके आ गए ये, ठीक है। क्या लेके आ गए? दो रूल। पहला रूल क्या था? सब्सिडरी एलियांस,
इसको सहायक संधि बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है। सेकंड क्या लेके आइए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। भाई ये दोनों रूल्स आने के बाद जो मट्टी पलीत हुई है ना इंडिया की, ठीक है, लोकल रूलर्स की मट्टी पलीत कर दी इन दोनों रूल्स ने आके, ठीक है। तो इसके बाद तो ये लगा लो पूरा इंडिया इनके कब्जे में ही आ गया था, कब्जे में आ गया भैया, समझ रहे हो। तो अब हम ना इसी चैप्टर में यही सारी चीजें पढ़ेंगे। मैंने आपको क्या क्या चीजें बोल दी, ये सारा ना पूरे एक लॉन्ग वे में पढ़ेंगे, डीप नॉलेज में पढ़ेंगे कि भैया देखो कि ये ट्रेड करने के लिए आए हमारी इंडिया में, क्यों आए, इन्हें और कोई कंट्री नहीं मिली। सोचो, खुद सोचो एक बार कि जब अगर मैं आपका देखो वर्ल्ड मैप बनाता हूं, क्वेश्चन वहां से पुटअप करते हैं आपके लिए, या आपने समझा कि कैसे कैसे हुआ, ट्रेड करने आए, ट्रेड करने के बाद भैया इनकी लड़ाइयाँ हुई अपने आपस में, यूरोप के कंट्रीज में ही होने लग गई, ठीक है। फिर उसके बाद लोकल रूलर्स के साथ इनकी क्या हुई, लड़ाइयाँ हुई। उसके बाद क्या हुआ, ये दो रूल्स लेके आ गए, कौन कौन से, सब्सिडरी एलियांस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये सारा है क्या सर, हमें ये तो समझाओ क्या है ये। तो देखो ये है, अब मैं बना रहा हूं यहां पे मैप, वर्ल्ड मैप, ध्यान से सुनना। अब देखना आपकी मेमोरी कैसे बूस्ट होगी। मैं लिख के दे रहा हूं कि ना जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, मैप बेस्ड लर्निंग, ये जिस तरह से करा रहा हूं ये कर लेना, ध्यान से सुन के कर लेना, आपके दिमाग में से जाएंगी ही नहीं चीजें। जबरदस्ती भेजोगे ना तब भी नहीं जाएंगी। देखो ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, पता है ना आपको। ये क्या है, साउथ अमेरिका। क्या है ये, साउथ अमेरिका। मैं यहां पे बनाऊं तो ये छोटा सा क्या हमारा ग्रीनलैंड हो गया। यहां पे अगर मैं बनाऊं, ये क्या है हमारा यूरोप, ये वाला क्या है अफ्रीका, ये क्या है अरेबियन प्लेट, ये क्या है हमारा इंडिया, ठीक है, प्यारा भारत। और ये पे यहाँ पे क्या क्या म्यांमार वगैरह बन गया, ये रशिया हो गया पूरा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, चलो ये वाला क्या है यूरोप, ठीक, ये क्या है अफ्रीका, ये क्या है इंडिया, ये क्या है अरेबियन वाली प्लेट। यानी कि यहाँ पे ईरान इराक, आप लड़ाइयाँ सुन रहे होगे ना न्यूज़ में, ईरान इराक इजराइल वगैरह, ये सारी यहीं पे है, ठीक है। और ये वाला क्या हो गया हमारा रशिया, हमारा दोस्त जिसे हम बोल देते हैं फ्रेंड। ये क्या है ग्रीनलैंड। अब एक चीज देखो, मैं बोल रहा हूं कि यहां पे ना ये तो पूरा यूरोप है, देखो इतना, यहां से अगर चले तो ये पूरा क्या है यूरोप है। और ये वाली जो यहाँ पे कंट्रीज है, यहाँ पे भी कंट्रीज है छोटी छोटी, ठीक है। इसमें ही एक कंट्री है, ये देखो ये वाली, इसका नाम क्या है इंग्लैंड, ठीक है। अब जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, मैंने बोला था इंग्लैंड, इंग्लैंड आ रही थी, इंग्लैंड आ रही थी ना ट्रेड करने के लिए, जिसने सबकी फिल्म बना दी थी भाई, जितने भी यूरोपियन कंट्री सबके, पोर्टुगीज ले भैया, फ्रांस ले, स्पेनिश ले, डच ले, डेनिश ले, सबके फिल्म बना दी, लोकल रूलर्स तक की फिल्म बना दी और राज करके चले गए। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये इंग्लैंड यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं बात करूँ पोर्टुगल की, तो देखो यहाँ पे इस साइड है ये पोर्टुगल, इस साइड क्या है फ्रांस, यहीं पे वो ये स्पेन हो गया, डच हो गया, डेनिश, सारी मतलब यहीं पे है। ये किसके अंदर आ रही है, ये मैं बोल रहा हूँ ये यूरोप के अंदर आ रही है सारी कंट्री। तो इसलिए क्या हो गई यूरोपियन कंट्री हो गई, यूरोप के अंदर आ रही है तो क्या हो गई यूरोपियन कंट्री होगी। आपको पता लग ही गया है इंग्लैंड कहाँ पे है, पोर्टुगल कहाँ पे, फ्रांस स्पेन यहीं पे है, आसपास ही, समझ गए सारी चीजें। और देखो ये मतलब सबसे मतलब कुछ भी चीज पढ़ रहे हो ना आप, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और ज्योग्राफी जो मतलब इंपॉर्टेंट है ही, तो उसमें ना अब मैप को ध्यान में रखे करो, ठीक है। वर्ल्ड मैप आपने देख लिया, नॉर्थ अमेरिका वो वाला कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड ये आ गया, ये यूरोप में ही आता है ग्रीनलैंड, ठीक है। अब ये वाला क्या था यूरोप, ये अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट था, अरेबियन, इंडिया, रशिया, ठीक, पता लग गया मैं यूरोपियन कंट्री कौन कौन से। अब एक चीज देखो, मैं बोल रहा हूं कि जो कंपनी हम यहाँ पे इंडिया में ट्रेड करने आई ना, उसके बाद जो मालिक बन गई उसका नाम हम बोल देते हैं EEIC, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई देखो कंपनी का मतलब तो समझ गए, जब बहुत सारे बिजनेसमैन मिलके बोलते हैं कि चलो हम एक साथ बिजनेस करेंगे तो क्या करते हैं एक बड़ा बिजनेस बन जाता है, उसी को बोल देते हैं हम
कंपनी। ठीक, ये तो हमारा हो गया ये वाला वर्ड क्लियर। इंडिया का मतलब भी आपको क्लियर होगा कि इंडिया मतलब भारत, समझ आ गया। अब ये मतलब है भैया ईस्ट। ईस्ट का मतलब क्या है ये, चलो बताता हूं, आओ देखो। अगर हम यहां पे बात करें, ये क्या है, इंग्लैंड, यहां पे बात कर रहे हैं। अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहां से ऐसे में लाइन खींच देता हूं, ठीक है। इधर वाला पार्ट क्या हुआ, वेस्ट हुआ, नहीं हुआ। इधर वाला पार्ट क्या हुआ, वेस्ट। इधर वाला पार्ट क्या हुआ, ईस्ट। समझ रहे हो, ये जो इंडिया हमारा आ रहा है ये कौन से पार्ट में आ रहा है, ईस्ट वाले पार्ट में। क्लियर हुई कि ईस्ट में क्या है, इंडिया और लोगों का समूह, बिजनेसमैन जो है सारे के सारे मिलके ग्रुप बनाने, उसको हमने क्या बोल दिया, कंपनी। तो ईस्ट, इंडिया और कंपनी, ये चीज तीन वर्ड समझ में आए। तो ये वाला भी हमारा क्लियर हो गया कि ईस्ट क्यों बोल रहे हैं हम, इसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। अब आता है इंग्लिश। अब मैं इंग्लिश का मतलब बोलूं कि इंग्लिश का मतलब क्या है, इंग्लैंड। ठीक है, कहीं कहीं आपको बुक्स में ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मिल जाएगा, तो ब्रिटिश अगर बोलेगा तब भी आपको क्या सोचना दिमाग में, इंग्लैंड। ठीक है, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन बोलेगा तो भी इंग्लैंड, समझ गया। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हमारे हो गए क्लियर। ये वाला क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब आओ, मैप वाला हो गया ना हमारा सारा काम, ठीक है। नहीं अभी बनाए रहने देता हूं। देखो अभी एक चीज और समझानी है, अभी एक चीज और समझानी है। इसमें से क्या समझानी है, देखो मैं बोल रहा हूं कि भैया ये इंडिया में आए, इंडिया में क्यों आए, वाई, सिर्फ इंडिया में ही क्यों आए, सोचो एक बार, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। देखो मैं तो बता ही दूंगा आपको सारी चीजें, इंडिया में ही क्यों आए। देखो ग्रीनलैंड भी था यहाँ पे, अफ्रीका भी पड़ रहा था यहाँ पे, ये ईरान, इराक, इजराइल, ये सारे भी पड़ रहे थे यहाँ पे। यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी था, ये म्यांमार, इंडोनेशिया इधर हो गया, ये भी था। साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट पूरा पड़ा था, नॉर्थ अमेरिका भी पूरा पड़ा था। तो ये इंडिया में ही क्यों आए भैया, मुझे ये बताओ। ज्यादा प्यारे लग रहे थे यहाँ पे लोग हैं, नहीं ऐसा नहीं था। पता है, देखो मैं अगर बनाऊं, देखो ये अब देखना ध्यान से, ये अगर मैं बनाऊं ऐसे 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 ऐसे, ये रहा, ये जो लाइन बनाई है ना मैंने, ये किसकी लाइन है, इक्वेटर की लाइन, जो कि 0 डिग्री पे होता है। यानी कि मैं अगर सन रेज की बात करूं, जैसे ये सन होता है ना, देखो सन है ये, तो सन की ये जो रोशनी पड़ती है, ये हीट जो पड़ती है डायरेक्टली कहां पड़ जाती है, ठीक है, कहां पड़ती है, यहां पे, इस वाले रीजन में। इसको मैं रेड मार्कर से शो करता हूं। देखो कहने का मतलब है यहां पे मोस्टली सन की रेज रहती हैं, ठीक है, इस वाले रीजन में। एक तो मेरा यार ये रेड वाला मार्कर है ना, ये बार बार खराब हो जाता है, क्या करें, गरीब हैं भैया हम। देखो ये रहा, ये इतने एरिया में, ये लगा लो इतने एरिया में, ये जो मैंने रेड रेड से बनाया ना, ये इतने एरिया में तो सन की रेज ऐसी रहती हैं, मतलब यहाँ तो 2400 घंटे मान लो एक तरीके से। यहाँ पे आपको कोई सीजन ही नहीं मिलेगा, समर सीजन, विंटर सीजन, ये वाले सीजन कोई यहाँ पे आपको मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आता है एक और, अब उसको भी समझो। देखो आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे सारी चीजें, पता है, ये मत समझो कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह पढ़ें कि ले भैया घोड़े चल रहे हैं और भैया तुम्हारे क्या लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये सारी चीजें ठीक हैं अपनी जगह पे, ठीक है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा था, क्यों हो रहा था भाई। मैं आपको ये भी बताऊंगा, मैंने जब बोला ना बीच में बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी क्यों बोल रहे हैं इसको, बक्सर क्यों बोल रहे हैं, बैटल ऑफ बक्सर, सारी चीजें बताऊंगा, तो समझो। ये मत सोचो कि भगना है बस। देखो ये जो मैं लाइन बना रहा हूं, अब ये लाइन जो मैं बना रहा हूं, ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, आपने सुना भी होगा। ट्रॉपिक यहां लिख दूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 23.5 पे होती है ये। सेल्सियस नहीं लिखना था, डिग्री लिखना था बस। यहाँ पे आ जाओ, एक यहाँ पे आगे खिंच गई लाइन, ये नीचे कर दी मैंने, यहाँ नहीं, ये सारी इसको काट के जाती हैं, ठीक है। अब देखो इससे क्वेश्चन और निकल के आ रहा है, पता है क्या क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको तीनों लाइन काट के जाती है, कौन कौन सी लाइन,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये वाली कौन सी लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब देखो 1, 2 और 3, तीनों लाइन काट रही किसको? अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। खत्म। हमारे ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में कौन सी लाइन डिवाइड कर देती है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब देखो मैं बोल रहा हूं कि भैया पता है जब जो सन होता है ना हमारा, वो पता है यहां बना रहा हूं मैं सन, देखो ये बड़ा सा सन, इसकी जो रोशनी पड़ती है ना इतने एरिया पे ही ज्यादा पड़ती है ये, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला एरिया ही ज्यादा कवर करती है ये, और ऊपर वाला एरिया जब कवर नहीं कर रही तो वहां ठंड होगी। ठीक है, अब ठंड होगी तो पता है क्या होता है, ये देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला हमने वो बनाई लाइन, इसके ऊपर क्या है? ठंड। देखो यूरोप वाला ठंड में आ रहा है। ठीक है, जब ठंड में आएगा ना तो वहां पे वेजिटेशन नहीं हो पाती ढंग से, वहां पे वेजिटेशन नहीं हो पाती ढंग से, ये जो तुम्हारे कॉटन वगैरह ये सब वहां पे मिलेगा नहीं इतना, इतना क्या उस टाइम पे तो था ही नहीं है, तब ये यहाँ पे है। हमारा इंडिया में क्या है? इंडिया में देखो यहाँ का जो क्लाइमेट है, इंडिया का जो क्या है क्लाइमेट है, बहुत ही बेहतरीन क्लाइमेट है। आपको यहाँ पे समर भी मिल जाएगा, विंटर भी मिल जाएगा और मॉनसून भी मिल जाएगा भाई, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ लगा लो इंडिया को ना एक पता ना बहुत, मतलब ये लगा लो इसके अंदर ना सारे ही आपको क्लाइमेट मिल जाएंगे, जो वर्ल्ड में मिलते हैं ना क्लाइमेट सारे मिल जाएंगे। ऊपर देखो भाई, यहाँ चले जाओ, ऊपर की साइड चले जाओ, इंडिया में हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर चले जाओ, ठीक है, वहां आपको ठंड वाला एरिया मिल जाएगा। यहाँ चले जाओ अगर ये वाला रीजन जो है, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सारे क्या है कोस्टल एरिया हैं, यहाँ पे भी आपको क्लाइमेट अलग मिलेगा। ये बीच में जो स्टेट आएंगे उनमें अलग क्लाइमेट मिल जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे जो आ जाएगा ये वाला वो अलग मिल जाएगा। मौसिन राम अगर आपने सुना हो, मौसिन राम सुना है, जहाँ पे मतलब ये लगा लो वर्ल्ड का वेटेस्ट जो प्लेस है वो मौसिन राम माना जाता है हमारा। ठीक है, तो मतलब सारी चीजें मिल जाती हैं हमारे यहाँ पे। तो जब सारी चीजें मिल रही हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वैरायटी भी, मतलब वैरायटी ऑफ कमोडिटीज भी मिलेंगी। ठीक है, कमोडिटी मतलब हमारा सिल्क हो गया, है ना, और क्या बोला था मैंने, स्पाइसेस हो गए। ठीक है, स्पाइसेस यहाँ पे फेमस हैं। ठीक है, अब एक आता कॉटन की बात, मैं बोल रहा हूँ कॉटन, भाई कॉटन के लिए क्लाइमेट तो चाहिए, उसके लिए भाई मिट्टी भी चाहिए। मैंने कमोडिटी लिखी थी ना स्टार्टिंग में, क्या किस किस में ट्रेड कर रहे थे? कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, कार्डमम, ये सब थे। मैं ना ये सब तो हो गया चलो क्लाइमेट से। एक ये वाला जो कॉटन वाला ना, ये क्लाइमेट भी है और मिट्टी भी है, तो सब में ही ऐसा मिट्टी का रोल भी, लेकिन इसमें भी है। अब पता क्या हुआ था, देखो जिस टाइम पे ये हमारा इंडिया अफ्रीका है ना, जिस टाइम पे इंडिया अफ्रीका से लगा हुआ था और ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था, ये यूरेशियन वाले प्लेट से टकराने के लिए, तब जब ये जा रहा था ना तो रास्ते में यहाँ पे एक वोल्केनो फटा, इसके नीचे ही वोल्केनो फटा, और वोल्केनो जब फटा तो ये सारे में ऐसे फैल गया, इसका लावा ऐसे सारे में फैल गया। तो जब फैल गया तो जो फैला है ना, अब से वेदरिंग भी हुई, इरोजन भी हुआ, सारी चीजें हुई इस पे। ठीक है, उसके बाद ये मिट्टी बन गया, टूट टूट के सेडिमेंट्स बने, फिर जुड़े आपस में, ये सारी चीजें मिट्टी बन गई। तो यहाँ पे जो मिट्टी बनी ना उसको बोल देते हैं ब्लैक सोइल। क्या बोलते हैं? ब्लैक सोइल। ये ब्लैक सोइल पता है कॉटन के लिए बहुत ही यूजफुल है, मतलब ये लगा लो अगर ब्लैक सोइल मिल जाए ना कॉटन को तो बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करेगी, उग जाएगी। ठीक है, ईल्ड इसकी क्या होगी, बहुत तगड़ी तरीके से होगी। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में गई कि ये वाले लोग जो थे, यूरोपियन कंट्रीज के लोग जो थे, इंडिया में ही क्यों आए? क्यों? क्योंकि इंडिया में क्लाइमेट मिलता है, हर तरीके क्लाइमेट मिल जाएगा आपको। ये चीज समझ में आ गई। मिट्टी बहुत उपजाऊ है यहाँ की, क्यों भैया? आपने सुना होगा रिवर बहती है यहाँ, तो क्या बताओ, रिवर नहीं बहती यहाँ पे? गंगा, यमुना, सरस्वती तो अब चलो लुप्त हो गई है, और तुम्हारे वो गोमती, घग्गर, गंडक, ये सारी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इधर से आ जाती है, तुम्हारी इंदस जा रही है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, सारी भैया यहाँ तो रिवर ही रिवर है। यहाँ नीचे आ जाओगे तो कौन कौन सी? नर्मदा, तापी, कृष्णा, कावेरी, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या बहुत सारी रिवर्स भी हैं, तो ये क्या है, यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ भी है, तो यहाँ पे सारी कमोडिटीज मिल जाती हैं। समझ गए? तो इस वजह से ही इंडिया में आए थे। ओके, चलो सर अब आगे भी चल लो, इसी में ही सारा वो करवा दोगे भाई। मैं इसमें इसलिए करा रहा हूँ, देखो सब पढ़ा देंगे आपको ये वाला चैप्टर, ठीक है, लेकिन आपको ना कहीं कहीं से ही, मतलब मैंने तो कहीं देखा नहीं है, बस रेयर केस में यही है कि आपको
जल्दी से कोई बताएगा नहीं कि क्यों आए, सब ये बता देंगे ये ऐसे ऐसे आए, आके चले गए भैया, क्यों आए, इंडिया में ही क्यों आए, तो ये आप बता पाओगे। अब टीचर से चाहे पूछना अपने, जहाँ जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो या जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो ना, तो टीचर से पूछना कि सर ऐसा क्यों हुआ, मैडम ऐसा क्यों हुआ, इंडिया में क्यों आए, और भी तो कंट्रीज थी, है कि नहीं ऐसा। ठीक है जी, चलो ये हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं, देखो मैं बोल रहा हूँ यूरोपियन कंट्रीज आई है ना, उसमें मैंने बता दिया पोर्टुगीज आए, फ्रांस आए, ये सब आए, तो उनका एक बार हम ना क्रम देख लेते हैं कैसे कैसे कौन कौन आया था, कब कब आया था, ठीक है, सब पता लग जाएगा। देखो मैं बोल रहा हूं इसको याद कर लो आप, P D E D F, PDF होता है ना, PDF PDF, तो आपको क्या करना है, PDF को लास्ट में लिखो, बीच में लिख दो ED, बीच में लिख दो ED, ठीक है। अब सबसे पहले कौन आया था, पोर्टुगीज, फिर उसके बाद कौन आया बताओ, डच, फिर उसके बाद आए यही इंग्लैंड वाले, फिर डेन्स, फिर कौन आया बताओ, फ्रेंच, या फ्रांस बोल दो इसको, फ्रांस बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, फ्रांस वाले आ गए, ठीक है। अब ये कब कब आए, ये आए थे 1498 के आसपास। इसमें हम पढ़ेंगे वास्को ड गामा, इन महाशय के बारे में पढ़ेंगे, पता है इनके, अब बताऊंगा इनकी हिस्ट्री बताऊंगा। डच आए, ठीक है, ये कब आए 1498 में, ये आए 1605 के आसपास, ये आए 1608 में, ये आए 1616 में, ये आए 1668 में, ठीक है। अब एक बार इसको नोट डाउन कर लो कौन कौन कब कब आया, ये इंपॉर्टेंट है अब क्रम, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन आए, इंग्लैंड वाले, ये थे चीते, ये क्या निकले, चीते निकले। अब भैया रे हम आपको बताते हैं जल्दी जल्दी से, देखो ये वाले जो पोर्टुगीज भाई साहब है ना, ये वास्को डे गामा, ये कैसे आए, देखो मैंने क्या बनाया था, ये यूरोपियन कंट्री, ये क्या बनाया मैंने, और ये क्या बन गया भैया रे, अफ्रीका बुरा मान जाएगा, कैसा बेकार सा बना डाला। देखो ये वास्को डे गामा चीता है, कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये चीता आया 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 यहाँ के यहाँ चला गया। अब आप सोचो ये पागल था, सोच के देखो ये पागल था क्या भैया, अगर यहाँ से आ जाता कि चलो यहाँ से, ये क्या पानी है भाई, ये वाला पानी है सारा, ध्यान रखना ये भी पानी है पूरा पूरा, पता हो तो कि भाई पता नहीं है क्या किसी को, ये सारा पानी है यहाँ 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 ये, तो ये नाव बोट ली इसने, शिप ले ली और तब आया, ये पता है नहीं सब चीज़ें सबको, ठीक है। तो ये आया ऐसे करके यहाँ इंडिया में, यहाँ कलीकट वाले पोर्ट पे पहुंचा, कलीकट, ठीक है। यहाँ पे एक राजा थे जमोरिन, एक्स्ट्रा नॉलेज है, जमोरिन, उन्होंने इनका स्वागत करा कि आओ भैया यहाँ के हमसे गिफ्ट ले लो, और गिफ्ट लेके चले जाओ, और फिर सारी यूरोपियन कंट्रीज में बता दो जाके कि देखो मैं वहाँ से गिफ्ट लेके आया हूँ, स्पाइसेस वगैरह लेके आया हूँ, है ना, और पता है इससे मुझे बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारे देश में तो कुछ मिलता ही नहीं है, हमारा तो बंजर देश है, और आज हम बन के दिखाते हैं बहुत वेस्टर्न कंट्री वाले, ठीक है। ये थे तो ये यहाँ से लेके गया, ये आया देखो यहाँ से था यार सॉरी देखो ये यहाँ से आया, तो ये वाला मतलब इसने लॉन्ग रूट पकड़ा, लॉन्ग सी रूट, ठीक है। अब आप सोचो कि इसने ये लॉन्ग सी रूट क्यों पकड़ा, क्यों भाई, यहाँ से जाने का रास्ता ही नहीं था इनके पास, ठीक है, यहाँ से जाने का रास्ता नहीं था। जो यहाँ के लोग थे ना ये टर्की वाले, इन्होंने अपना रास्ता बंद कर दिया था इनकी बदतमीजी के कारण, वो बताऊंगा, वो थोड़ा आगे का चीज़ें हैं। तो इन्होंने यहाँ से रास्ता बंद कर दिया था, तो इन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है जी, यहाँ से नहीं आके हम यहाँ से आएंगे। तो ये भी बोला जाता है द फर्स्ट सी रूट यूरोपियन कंट्री के लिए किसने ओपन करा था, ठीक है, किसने ओपन करा था या डिस्कवर किसने करा था, ये वास्को डी गामा जी ने, ओके। जी बोल रहा हूँ मैं, ठीक, सॉरी जी नहीं बोलना चाहिए, वास्को डी गामा ने, ठीक है। ये आया ऐसे करके,
ओके ठीक है, यहाँ पे भी रुका था ये, इसका ये मन नहीं करा कि यहाँ भैया रुक के चल यहीं इसी को एक्सप्लॉइट कर लूँ मैं, नहीं ये आया इंडिया में ही आएंगे भैया ये सारे के सारे। तो ऐसे ही जैसे ही इसने सी रूट जैसा फाइंड करा, डिस्कवर कर लिया, तो भैया ये अपने और इंग्लैंड स्पेन वगैरह सारे ये आने लग गए। अब देखो, अब आने लगेगा आपको मज़ा। अब मज़ा क्यों आने लगेगा मैं बताता हूँ आपको क्यों आने लगेगा मुझे। देखो मज़ा ऐसे आएगा आपको, अब आप पढ़ोगे इंग्लिश के बारे में, ठीक है। हम अब सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करेंगे, यानी कि इंग्लैंड वालों पे फोकस करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने बता दी, कौन कहाँ से आया, क्यों आया, ठीक है। फोकस करते हैं, चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन आया, इंग्लिश वाले, इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड, यानी कि ब्रिटेन, समझ गए, यानी कि यूरोपियन कंट्री में से एक है, यूरोपियन कंट्रीज में से एक कंट्री कौन सी है, ये इंग्लैंड या ब्रिटेन वाली। ओके ठीक है जी, ये कहाँ आ रहे हैं, हमारे इंडिया में आ रहे हैं। ये आए और भैया उस टाइम पे कौन था, मुगल एम्परर। सर फिर कुछ नया लिया है आप, अब मुगल एम्परर लिया है, अभी हम इससे तो निपटे नहीं थे, अब ये लेके आ गए मुगल एम्परर। चलो ठीक है मैं बताता हूँ, देखो हम पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, इसको इजी बना रहा हूँ आपके लिए, सुनना, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में हम मतलब जनरली जो हम पढ़ते हैं वो हिंदू रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं, जनरली जो पढ़ते हैं, ठीक। इसके मेडिएवल वाली में हम मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मॉडर्न में हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हैं, ओके ठीक है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, मिडिएवल टाइम में आ गया था भैया, मिडिएवल टाइम में, ठीक है। कौन आ गए थे, ये इंग्लैंड वासी जो आ गए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे मुगल्स का राज चल रहा था इंडिया पे, ठीक है। तो मुगल का राज चल रहा था, तो उनके राजा को मतलब पूरे जब इंडिया पे जो राज कर रहा था उसे हम एम्परर बोल देते थे। एक बड़ा, जैसे मान लो ये मैंने अगर टेरिटरी एक्वायर करी, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ का मैं राजा हूँ, ठीक है, ये मेरा क्या है, एरिया है। फिर ऐसे ऐसे करके अगर मैं बहुत सारी टेरिटरी को एक्वायर्ड कर लूँ और एक बड़ी टेरिटरी बना दूँ, उसको बोलते हैं हम एम्पायर। क्या बोल देते हैं हम, एम्पायर, यानी कि मेरे नीचे अब बहुत सारे राजा काम करेंगे, मेरे नीचे बहुत सारे राजा काम करेंगे, ठीक है। या आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि ये पीएम हो गया, हमारे इंडिया में पीएम हो गया है ना, सीएम हो गए, ये सारे हैं, ये सारे के सारे हो गए, और उनका हेड कौन हुआ, प्रेसिडेंट। तो एम्परर कौन होगा, हमारा प्रेसिडेंट। एम्पायर मतलब वो जो पूरी कंट्री हमारी उस पर राज कर रहा था वो एम्पायर हो जाएगा। ये जिस में आगे, ठीक है। अब हम एक बार ना मुगल्स का क्रम भी याद कर लो, इसके साथ साथ खत्म करो, ठीक है। सबसे देखो, जिस ये आए, कौन आया था, बाबर। पहला कौन बना था, एम्परर बाबर। सेकंड नंबर पे बताओ कौन बना होगा, हुमायूं, ठीक है। थर्ड पे कौन बना होगा, अकबर। फोर्थ पे कौन बना होगा, जहांगीर भाई साहब। फिफ्थ पे कौन बना होगा, शाहजहां, ओके। सिक्स्थ पे औरंगजेब, इसका तो नाम सुना होगा आपने। यही एक ऐसा चीता था, ये वाला जो था ना औरंगजेब, ये एक ऐसा चीता था जिसने पूरे इंडिया में हिंदुओं की भाई फिल्म बना दी थी। हिंदुओं के क्या ही, इसने तो भाई जो मुस्लिम लोग भी थे ना, जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे ना, इसने भाई पता उनकी भी फिल्म बना डाली। ये ऐसा बंदा था, ये ऐसा बंदा था, इसको कोई प्यार ही नहीं करता था, इसने अपने सगे भाइयों को मार डाला, गर्दन काट डाली इसने। ये बहुत ही बेकार आदमी था एक तरह से, सिर्फ एक राजपाट के चक्कर में, एम्पायर बनाने के चक्कर में, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब है ही इंपॉर्टेंट, ये समझो। तो हमने क्या पढ़ा, इसको ऐसा करो, BHAJSA, भाजसा। हम भाजपा पढ़ते हैं ना, भाजपा बोलते हैं ना, भाजपा की सरकार, इसको पढ़ लो भाजसा की सरकार, भाजसा। B बाबर, H हुमायूं, A अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब का एक बार कार्यकाल याद रख लो,
ठीक है, 1658 से लेके 1707 तक। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैं इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए आपको, नहीं तो मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ ये जो चीता आया ना, ये इंग्लैंड का चीता आया, ये आया था आपका 1608 में, 1608 में आया। अब लगाओ, जब ये इंडिया में 1608 में आया तो उस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ कि ये मिडिएवल वाला टाइम चल रहा था। कौन सा? मिडिएवल वाला टाइम। ठीक है जी, मिडिएवल वाला टाइम चल रहा था। तो अब देखो 1608, इस पे क्या लिख रहा है 1658, यानी कि इसने कार्यकाल अपना कहाँ से स्टार्ट करा? 1658 से। तो इसका मतलब या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा था? उस टाइम पे ये वाला था। एम्पायर, वो एम्परर कौन था? जहांगीर। ठीक है, समझ में आया? उस टाइम पे एम्परर कौन था? जहांगीर। तो भैया ये आया, इसमें से एक का नाम, जो चीता था ना उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। ये आया, इसने जहांगीर के आगे तलवे चाटे, बोला कि सर क्या मैं यहाँ पे, इंग्लिश में बताऊँ, सर क्या मैं यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगा सकता हूँ ट्रेड करने के लिए? इसने बोला भाई सुन, लगा तो ले, लेकिन तेरे जैसे चीते ना यहाँ पे अभी 10 हैं, ठीक है, उनसे कैसे कॉम्पीट करेगा तू, ये बता मुझे। चल, इसने कहा सर कोई बात नहीं, मैं कॉम्पीट कर लूँगा, आप बस मुझे परमिशन दे दीजिए अपने राज्य में कार्य करने का। इसने बोला ठीक है, हम तुमको इजाज़त देते हैं, कर लीजिए। इसने बोला कि यहाँ पे मुझे सूरत में फैक्ट्री डालनी है अपनी, यहाँ पे मतलब ट्रेड का बेस बनाना है मुझे। इसने कहा ठीक है, इसने बोला था मतलब। अब यहाँ सूरत में इसका फूफा मिल गया। फूफा कौन था? पोर्टुगीज। ठीक है, सूरत में इसका फूफा मिल गया, कौन था? पोर्टुगीज। इसने कहा अच्छे जी, ऐसे करेगा तू, यहाँ पे मैं पहले से काम कर रहा हूँ, मेरे एरिया में कैसे आ जाएगा तू? भाई इनकी मारपीट हुई, कुछ साल तक ऐसे चलता रहा, एंड में आके इन्होंने इसको भगा दिया, फूफा को भगा दिया। ठीक है, तो इन्होंने इनको भगा दिया, तब जाके इन्होंने सूरत में फैक्ट्री डाली। ठीक है, 1612 या 13 के आसपास ऐसा कुछ था। ठीक है, तो अब इनको भी अपना बेस मिल गया। अब जब बेस मिल गया, इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे भैया इनके जो ये थे ना तुम्हारे, ये क्या थे, ये एम्परर्स थे, इनके और तलवे चाटने स्टार्ट करे। ठीक है, इनको पता लग गया अरे भैया इनके तो तलवे चाटने में बहुत मज़ा आ रहा है, हमें तो फ़ायदा हो रहा है, तो और तलवे चाटने स्टार्ट करे। जो तलवों के अंदर मट्टी लगी होती है ना, वो चाट के वो इन्होंने क्या कर दिया, गोरा बना दिए इनके पैर। मुगल्स पहले काले थे, इन्होंने ही गोरे बनाए हैं। ठीक है, अपने ये सोच रहे थे हम अपने जैसा बना देते हैं, चाट चाट के। ठीक है।